10 हाथ वाली देवरानी की रसोई। 10 हाथों वाली माँ दुर्गा आसमान में बैठी हंस रही थी। ये देखो, मेरी प्यारी भगत अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हुए मुझे भी अपने साथ अपने ससुराल ले आई। गृह प्रवेश के दौरान निहारिका अपने हाथों में 10 हाथों वाली माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और सब हॉल में बैठते हैं। बहू, तुम अपने हाथों में माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर आई हो। वो पापा जी, मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ। मैं अपने साथ माँ दुर्गा को हर जगह ले जाती हूँ। अंजलि, हमारे मजे, हमारा छठा महीना लगते ही हमारी देवरानी आ गई। बड़ी मुश्किल से हम दोनों प्रेग्नेंट हुई हैं और डॉक्टर ने हमें घर के काम करने से भी मना किया है। अब तो हमारी देवरानी ही हमारा काम करेगी। पूजा और अंजलि का छठा महीना लग चुका था, जिस वजह से निहारिका के आने से वो काफी खुश होती है। अब निहारिका माँ दुर्गा की मूर्ति मंदिर में रख देती है और आराम करने अपने कमरे में जाती है और बेड पर बैठती है। मैं तो बहुत थक गया हूँ, तुम भी सो जाओ, कल तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए अगर मेरी आंख ना खुले तो आप मुझे जल्दी उठा देना। तुम बेफिक्र रहो, मैं हूं ना। अमित की ये बात सुनकर निहारिका सो जाती है और सुबह 5 बजे उठकर नहाकर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा करती है और बाहर तुलसी को जल देने जाती है। तभी वहां उसकी नंद काजल उबासी लेते हुए आती है। भाभी, अपनी पहली रसोई आराम से करते रहना, कोई जल्दी नहीं है। पर पापा को पहले चाय, बड़े भैया को ग्रीन टी और अमित भैया को उनकी कॉफी दे दो। इसके बिना इन तीनों की आंख नहीं खुलती। थैंक यू काजल, बताने के लिए। काजल से बात करके निहारिका रसोई में आती है और माँ दुर्गा का नाम लेकर चाय चढ़ाती है और चाय रखते ही उसकी दोनों जेठानी उसके पास आती हैं। अभी तक चाय बना रही हो? तुम्हारे जेठ जी को ग्रीन टी चाहिए। मुझे डॉक्टर ने मना किया है इतना चलने के लिए, पर तुम्हें मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए मुझे खुद रसोई में आना पड़ा। ऐसे काम करोगी तो पूरे घर की जिम्मेदारी कैसे संभालोगी? जानती हो, इन 2 हाथों से हम दोनों जेठानियां ऐसे घर के सारी काम करती थी मानो जैसे हमारे 10 हाथ हों। भाभी, आज भाभी का पहला दिन है, उन्हें थोड़ा टाइम दो। वो भी अपने इन 2 हाथों का इस्तेमाल ऐसे ही करेंगी जैसे उनके 10 हाथ हैं। अभी चाय बन गई, मैं पापा को देकर आती हूँ, फिर आप कॉफी, ग्रीन टी और मेरे लिए मिल्क शेक बना देना। अभी निहारिका एक काम करके हटी नहीं थी कि उसे और काम दे दिया जाता है और निहारिका जल्दी करने लगती है, पर फिर भी समय पर सबके लिए खाना नहीं बना पाती, जिस वजह से आशा और विनोद थोड़े नाराज हो जाते हैं। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई थी और पहली रसोई इतनी लेट कर दी। वो माँ जी, मुझे यहाँ किसी की पसंद नापसंद के बारे में पता नहीं था, इसलिए लेट हो गया। बहू, थोड़ा जल्दी करो, हम सब आज लेट हो गए। और हाँ, मेरी कटोरी में थोड़ी खीर भी डाल दो। निहारिका सबको खाना देकर अपने ससुर की कटोरी में खीर डालकर रसोई में जाकर गर्मा गर्म पूड़ियां निकालती है और सभी के खाने के बाद चूल्हा और स्लेब साफ करने